गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारी हिंदी व्याकरण में अविकारी और अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कल हम इसी कड़ी में हमारा संबंध बोधक शब्द पढ़ चुके थे, हमने क्रिया विशेषण भी पढ़ लिया और आज हम हमारे अव्यय शब्दों में तीसरे प्रकार के शब्द समुच्चय बोधक शब्द पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय बोधक शब्द। ओके, समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, दो शब्दों, दो वाक्यों और दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। आपके इंग्लिश में जो कंजंक्शन है वो हिंदी में समुच्चय बोधक है। समुच्चय मतलब ग्रुप की जो जोड़ने का, जो कंजंक्ट मतलब लिंक करने का कार्य करे वो समुच्चय बोधक है। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में ये डिफरेंस है बेटा, ये शब्दों का ग्रुप बनाते हैं राम और श्याम, और जो संबंध बोधक होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के बाकी के भाग से लिंक करते हैं, उससे जोड़ते हैं, तो वो संबंध है और ये शब्दों और वाक्यों का ग्रुप बनाते हैं। जैसे राम और श्याम खाना खा रहे हैं तो और ने राम और श्याम को जोड़ा। ठीक है, राम सो रहा है और श्याम खाना खा रहा है, तो इसने यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूं। अब यहाँ पर दो, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है, तो इन दोनों को भी जोड़ा, मतलब जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं वो समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, तो हमारी परिभाषा दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों, वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है इसमें समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द, और दूसरा जो प्रकार होता है बेटा वो होता है व्यधिकरण। समुच्चय बोधक शब्द दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। पहला हम लोग पढ़ेंगे समानाधिकरण शब्द। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो समान स्तर के वाक्यों, शब्दों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो समान स्तर के शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, समान स्तर मतलब राम और श्याम दोनों संज्ञा शब्द है, दोनों को जोड़ा है। राम खा रहा है, श्याम सो रहा है, इन दो वाक्यों को जोड़ा है, मतलब दो समान स्तर के हैं, है ना, कि शब्द दोनों संज्ञा शब्द हैं, दोनों शब्द हैं, दोनों वाक्य हैं, दोनों उपवाक्य हैं। ओके, तो इनको जो जोड़ने का कार्य करता है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। ओके, अब इस समानाधिकरण में होता है बेटा पहला संयोजक। संयोजक समानाधिकरण बेटा जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यों और शब्दों को जोड़ा जाता है उन्हें संयोजक कहते हैं। संयोजक मतलब जो जोड़ने का कार्य करे। ठीक है, समानाधिकरण दो समान स्तर के शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। संयोजक वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जो दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे संयोजक समानाधिकरण शब्द कहलाते हैं।
इसमें कौन कौन से होंगे बेटा? जैसे और, इसमें कौन कौन से होते हैं? और, तथा, एवं, और, तथा, एवं और वह। बेटा जब जो, जैसे आज मैं और मम्मी बाजार जाएंगे। आज मैंने दाल बाटी और चूरमा खाया। मैं आम व पपीता पसंद करती हूँ। ठीक है। मेरे मित्र एवं मैं, पापा व अंकल घूमने गए। तो ये जो सारे शब्द है बेटा, ये एक ग्रुप बना रहे हैं, है ना, पूरा पद बना देते हैं। राम और श्याम, दाल व चावल। ओके, तो ये कहलाते हैं संयोजन। ठीक, इसका उदाहरण देखो, जैसे लता, आशा और उषा अच्छा गाती है। संधि एवं समास पाठ के प्रश्न उत्तर करो। ओके, सेकंड है हमारा इसमें बेटा विभाजन। सेकंड प्रकार के जो समानाधिकरण शब्द होते हैं बेटा, वो होते हैं विभाजक। मैम इसमें विरोध सूचक दे रखा है। विरोध सूचक है, ठीक है। सेकंड जो प्रकार है बेटा, वो विरोध सूचक है कि दो विरोधी कथनों या विरोधी उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। इसमें होता है पर, लेकिन, मगर, परंतु। आप जितने भी बहाने अपने होमवर्क को लेकर बनाते हो, वो सारे विरोधी समानाधिकरण शब्दों से जुड़ते हैं। मैंने काम कर तो लिया था, लेकिन कॉपी घर पर रह गई। मैं करना तो चाह रहा था, मगर मम्मी ने नहीं करने दिया। ठीक है। मैं कॉपी ला तो रहा था, परंतु आते आते वही छूट गई। ठीक, ये जो सारे शब्द हैं कि मतलब दो जो विरोधी वाक्य है, मैं कर तो रहा था लेकिन कर नहीं पाया, मैं जाना तो चाह रहा था पर जा नहीं पाया। तो ये जो दो विरोध वाले जो दो वाक्यों और शब्दों को जोड़ता है, तो विरोध दर्शाने वाले वाक्यों उपवाक्यों को जो जोड़ेगा वो विरोध सूचक। ठीक है। इसमें हमारे शब्द आते हैं लेकिन, परंतु, मगर, लेकिन, परंतु, मगर। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारा विकल्प सूचक या विभाजक। मैंने जो विभाजक वर्ड यूज किया था वो थर्ड है आप लोगों के बेटा, विकल्प सूचक। विकल्प मतलब हमको चॉइस बताते हैं, जिन शब्दों के द्वारा हम चॉइस बताने का काम करते हैं। जैसे तुम चुप बैठो या चले जाओ, तुम पढ़ो अथवा सो जाओ, ये वाला पत्र करो अथवा ये वाला पत्र करो, है ना। कि दो जब वाक्यों में या शब्दों में विकल्प बताने का कार्य जो शब्द करते हैं, वे विकल्प सूचक समानाधिकरण शब्द। जोड़ तो हो भी रहा है ना, कि शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विकल्प सूचक समानाधिकरण शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे जोड़ेगा तो है, तुम चुप बैठो या बाहर निकल जाओ। सेंटेंस तो उसने पूरा फ्रेम किया है, लेकिन उस या से क्या हुआ बेटा, या तो ये सेंटेंस या ये सेंटेंस। ठीक है, तुम चाय पियोगे अथवा कॉफी, तो इसमें क्या है कि आपके पास विकल्प आ गया है, या तो चाय लो या कॉफी लो। तो ये जो विकल्प, जो चॉइस जहां पर रख देते हैं, वो विभाजन या विकल्प सूचक संयोजक शब्द समानाधिकरण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा? विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द। ठीक है, ये तीन प्रकार हमने अभी तक पढ़े हैं। संयोजक, दो समान शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं। विरोध सूचक, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ते हैं। मैं आना तो चाहता था मगर मेरी तबीयत खराब थी। ओके। विकल्प सूचक, दो वाक्यों या दो शब्दों में विकल्प रखने का या उन्हें विभाजित करने का कार्य करते हैं। जैसे तुम जाओ या बैठ जाओ। ओके, यह विकल्प है। और इसका जो हमारा चौथा प्रकार है, वो प्रकार है बेटा परिणाम सूचक। इसका हमारा चौथा
परिणाम सूचक। परिणाम सूचक समानाधिकरण जो शब्द होते हैं बेटा, वे दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने का कार्य करते हैं। जैसे आज मेरी छुट्टी है इसीलिए मैं दिन भर सोऊंगा। ओके, क्योंकि ये काम हुआ है, इसका परिणाम ये होगा। ओके, जैसे तेज दौड़ो फलत तुम जीत जाओ, कि अगर तुम दौड़ोगे तो तुम जीतोगे, ये रिजल्ट रहेगा, इसलिए ये काम करो। जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। राजू बीमार है अन्यथा मैं नहीं जाता। तो इसके जो शब्द है अतः फलतः परिणाम स्वरूप, मैंने इस बार खूब पढ़ाई की, परिणाम स्वरूप मैं परीक्षा में प्रथम आऊंगा। ओके, तो ये हमारे चारों प्रकार है, संयोजक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक और परिणाम सूचक। इसमें एक जो सेंटेंस है उसका रिजल्ट दूसरे सेंटेंस में बताया जाता है, उस वाक्य में बताया जाता है और उन शब्दों को जोड़ा जाता है। मतलब एक वाक्य का परिणाम दूसरा वाक्य है, तो ऐसे वाक्यों को जो जोड़ते हैं वो परिणाम सूचक समानाधिकरण शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों का दूसरा प्रकार है बेटा व्यधिकरण। दूसरा प्रकार है व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जो शब्द जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अभी तक हम सिर्फ ये प्रयोग में ला रहे थे कि दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो समानाधिकरण है। अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया है कि जो किसी वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य जो शब्द करते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय। इसमें दो शब्द नहीं जुड़ेंगे, इसमें क्या जुड़ेंगे, डायरेक्ट आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं बेटा जो अकेले अपना अर्थ देने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें अपना अर्थ देने के लिए किसी और वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है। ओके, तो ऐसे आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं वो व्यधिकरण। इनसे जो शब्द, इनसे समानाधिकरण जो वाक्य बनेगा वो संयुक्त वाक्य होगा। हमने वाक्य पढ़ा है ना बेटा, सरल, संयुक्त और मिश्र। वहां मैंने बोला था कि मैं आपको उस वक्त बताऊंगी। समानाधिकरण से संयुक्त वाक्य बनते हैं और व्यधिकरण जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं बेटा वो मिश्र वाक्य इससे बनते हैं, क्योंकि मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये वही व्यधिकरण। क्योंकि जिन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य जिन शब्दों से जुड़े रहते हैं वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है कारणवाचक। पहला होता है कारणवाचक, ठीक है। कारणवाचक में जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्य में कार्य के कारण का पता चलता है उन्हें कारणवाचक समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इसमें इसलिए, क्योंकि, चूंकि, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा तुम पढ़े नहीं इसलिए तुम फेल हो गए, तुम धीरे चले इसलिए तुम्हारी बस छूट गई, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कारण बताया जाता है। जो अगला जो था उसका कारण है तुम धीरे चले इसलिए बस छूट गई, तो बस छूटने का कारण क्या रहा, तुम धीरे चले। ओके, कारण बताया जाता है एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के कार्य का, ठीक। सेकंड है जैसे आज रविवार है इसलिए बाजार बंद है। नेहा आज जल्दी उठ गई क्योंकि उसे ढेर सारा काम करना था। राधा स्कूल न जा सकी क्योंकि उसे बुखार था। और छाता ले लो क्योंकि वर्षा होने वाली। पहले सेंटेंस में काम है, दूसरे में उसका कारण है। समझ में आ रहा है, पहले में काम है दूसरे में उसका कारण है। पहले हमने परिणाम सूचक पढ़ा था, उसमें पहले में काम था, सेकंड में रिजल्ट था। इसमें पहले में क्या है, काम है, सेकंड में उसका कारण है।
ओके। सेकंड है इसमें हमारा बेटा संकेतवाचक। संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द जिन समुच्चयबोधक शब्दों से शर्त या संकेत प्रकट होता है, जैसे यदि, तथापि, यद्यपि। ठीक, यदि हम वृंदावन गए तो हम मथुरा भी जाएंगे। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम कक्षा में प्रथम आओगे। ठीक, वह मेहनती है तथापि क्रोधी, कि उसको मेहनत तो करता है लेकिन वो क्रोधी भी। यहाँ पे क्या होता है, संकेतवाचक या शर्त होती है कि वो ऐसा तो है लेकिन ऐसा भी है, ये संकेत दिया जा रहा है। ओके। सेकंड है यदि जाना चाहते हो तो जाओ। ओके। और यद्यपि वह बहुत फुर्तीला है तथापि वह दुबला। ठीक है, यद्यपि वह दुबला है तथापि वह फुर्तीला, कि ये हमको इसमें संकेत दिया जा रहा है। तो जिन समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा संकेत देने का कार्य किया जाए वो संकेतवाचक समुच्चयबोधक शब्द है। मतलब ऐसे आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाए जो संकेत देने का कार्य कर रहे हैं तो वो संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द। ठीक, इसका हमारा तीसरा जो प्रकार है बेटा वो स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक जो समुच्चयबोधक शब्द होते हैं उनका प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्य को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है मानो आग बरस रही। हमें एक तो इमेजिन करने के लिए कहा जाता है। पहला जो सेंटेंस कहा गया है उस सेंटेंस को स्पष्ट करने के लिए, कि मतलब उदाहरण देकर जहां किसी बात को समझाया जाएगा बेटा, वो स्वरूप सूचक है। स्वरूप मतलब ऐसा हमको एक इमेजिन करने के लिए जिन जो वर्ड यूज किए जाते हैं कि जहां हमें ये कहा जा रहा हो कि तुम सोचो, तुम इमेजिन करो, तो वहां जो हम वर्ड यूज लेंगे वो स्वरूपवाचक है ना। वह इतना अच्छा गाती है मानो फूल जड़ रहे हैं। ओके। वह उसके दांत इतने चमकीले हैं जैसे कि मोती। तो ये जो सेंटेंस है कि मतलब जहां इमेजिन करेंगे, हमें इमेजिन या स्वरूप बताया जाएगा एक सेंटेंस को क्लियर करने के लिए सेकेंड सेंटेंस में, तो वहां जो शब्द यूज करेंगे वो क्या होंगे, स्वरूपवाचक। ठीक है, मानो, जैसा कि, अर्थात। ठीक, लास्ट जो हमारे है बेटा वो है उद्देश्यवाचक। लास्ट जो हमारे व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द है वो है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक में दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्द उद्देश्यवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रह सको, मन लगाकर पढ़ो ताकि कक्षा में प्रथम आ सको, बच्चों को स्वेटर पहना दो जिससे उनको ठंड ना लगे। ठीक है, और घर से बाहर मत निकलो ताकि कोरोना से बचे रहो। तो इसमें कौन से शब्द, कि, ताकि, जिससे कि। खूब टमाटर खाओ जिससे कि शरीर में रक्त बढ़ सके। तो ये जो है कि एक काम इसलिए करो, उस कार्य को करने का उद्देश्य नेक्स्ट सेंटेंस में आ रहा है ना। मन लगाकर क्यों पढ़े, मन लगाकर पढ़ो ताकि कक्षा में प्रथम आ सको, ये हमारा उद्देश्य रहेगा मन लगाकर पढ़ने का, है ना। मास्क लगाकर घूमो जिससे कोरोना से बच सको। तो ये जो है कि फर्स्ट सेंटेंस में तो काम करने के लिए कहा जाता है और सेकंड सेंटेंस में उसका उद्देश्य बताया जाता है कि ये काम ये तुमसे अपेक्षा इसलिए की जा रही है ताकि ये उद्देश्य हमको प्राप्त हो। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो उद्देश्यवाचक। ठीक है, इसमें समानाधिकरण में दो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। व्यधिकरण में दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है।
ये 4 प्रकार के होते हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। कारण बताया जाता है, ठीक है, संकेत किया जाता है, स्वरूप हमें इमेजिन करने के लिए जो शब्द कहते हैं, और उद्देश्यवाचक एक वाक्य के कार्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में जिन शब्दों से बताया जाता है। ये थे हमारे बेटा समुच्चय बोधक शब्द, जो दो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक।